बहुत पहले, जब एल्डरग्लेन नाम भी किसी ने नहीं सुना था, जब उसकी नदियां चांदी जैसी नहीं बहती थी और उसके मैदानों में हंसी की गूंज नहीं थी, उस जमीन को विलमूर वुल्मो कहा जाता था। वो जगह हमेशा धुंध से ढकी रहती थी, गीले दलदल, पेड़ जो बूढ़ों की तरह कराहते थे और आसमान जो हमेशा भारी बादलों से भरा रहता था। बहुत कम लोग वहां बसने की हिम्मत करते और उससे भी कम लोग उस चीज का जिक्र करते जो उस जमीन के नीचे सोई थी। पर कुछ लोग हमेशा होते हैं जो ज्ञान, ताकत या अमरता की तलाश में निकलते हैं। और कहानी शुरू होती है उन्हीं में से एक। मगध बुरी नहीं थी, वो एक वैद्य थी, समझदार, दयालु, जड़ी बूटियों में निपुण और अपने मीठे मंत्रों से लोगों को ठीक करने वाली। दलदल के लोग उस पर भरोसा करते थे, पर मगध के दिल में एक घाव था जो कभी नहीं भरा, उसका बच्चा जो बहुत जल्दी चला गया था। एक रात वो दुख में भटकते हुए काले दलदल में चली गई। वो पानी की ओर झुकी और फुसफुसाई, मुझे उसकी आवाज फिर से सुनने दो। बस एक बार, पानी ने जवाब दिया। बिना हवा के लहर उठी, धुंध से एक आकृति निकली, न इंसान न जानवर, लंबी, पतली, बिना चेहरे की परछाई, जैसे नदी की लहरों से बनी हो। उसका कोई मुंह नहीं था, फिर भी वो बोला, सीधा उसके दिमाग में, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, तुम्हारे बच्चे की आवाज, उसकी गूंज। मगध कांप गई। इसके बदले तू क्या लेगा? वो चीज हल्का सा झुकी, जैसे हंसी हो। बस वो जो तुम खुद देना चाहो। मैं आवाज पर जीता हूँ, यादों पर। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी याद चखने दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे की आवाज बुन दूंगा। दुख में डूबी मगध ने मान लिया। वो चीज उसके पास आई और अपना चेहराविहीन चेहरा उसके चेहरे से सटा दिया। एक खिंचाव हुआ, जैसे उसकी आत्मा का हिस्सा बाहर खींच लिया गया हो। जब वो हट गई, मगध की आवाज भर्रा गई थी। और तभी हुआ चमत्कार। सरकंडों के बीच से एक बच्चे की आवाज आई, माँ। उसके बेटे की आवाज, हर शब्द वैसा ही जैसा याद था, पर वहां कोई बच्चा नहीं था। सिर्फ पानी, सिर्फ धुंध, सिर्फ वो चीज। मगध डर और खुशी दोनों में चिल्लाई और भाग गई, पर उस आवाज को अपने कानों में साथ ले गई, अपने बच्चे की गूंज। वो चीज अब रुक नहीं सकी। दुख और याद की स्वाद ने उसे पागल कर दिया था। वो मगध के पीछे पीछे चलने लगी, उसके बच्चे की आवाज में फुसफुसाते हुए। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि मगध बदल रही थी। वो चीजें भूलने लगी, नुस्खे, लोगों के चेहरे, अपना नाम तक। उसकी आवाज टूटने लगी, फिर बदल गई, जैसे किसी और की हो। एक रात लोगों ने उसकी मीनार से दो आवाजें सुनी, एक मगध की और दूसरी उसके मरे हुए बेटे की। जब वो अंदर घुसे, मीनार खाली थी। बस एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, बीच से चटका हुआ। मगध गायब थी, पर वो चीज जो उसके साथ थी, अब आजाद थी। कहा जाता है, उस चीज ने मगध को पूरा निगल लिया। उसका शरीर नहीं, उसकी आवाज, उसकी यादें, उसका चेहरा। और जब उसने मगध को खा लिया, तो वो सीख गई। पहले वो सिर्फ आवाज की नकल कर सकती थी, अब वो बन सकती थी। वो मगध बनकर गांव लौटी। वो रोटी बनाती, लोरियां गाती, बच्चों को कहानियां सुनाती। पर कुछ बातें गड़बड़ थीं, वो ज्यादा पलक नहीं झपकाती थी, वो जड़ी बूटियों के नाम भूल जाती थी, और लोग कहते, आईने में उसका चेहरा उसके साथ साथ नहीं चलता था। फिर बच्चे गायब होने लगे। हर बार जब कोई लोरी गुनगुनाई जाती, हर बार जब दरवाजे पर वो जानी पहचानी दस्तक सुनाई देती, लोग मशाले लेकर उसकी मीनार पहुंचे। पर मगध मुस्कराई और उसकी आवाज एक साथ दर्जनों आवाजों में टूट गई, औरतों की, बच्चों की, मर्दों की, सब एक गले से बोलते हुए। गांव वाले डर कर भागे। वेलमूर फिर डर की धरती बन गया। अंत में बुजुर्गों ने सच्चाई के टूटे मंदिर, श्राइन ऑफ शैटर्ड ट्रूथ्स, की शरण ली, एक पुरानी जगह जहां झूठ छिप नहीं सकता था, क्योंकि दीवारों पर हजारों आईने लगे थे। उन्होंने चाल चली, उसके बेटे की आवाज में पुकार लगाई। वो आई, पानी की तरह बहती हुई और चेहरों की तरह बदलती हुई। मंदिर के आईनों ने उसका असली रूप दिखाया, धूसर, बिना आकार, बिना आत्मा, जो चुराई हुई आवाजों से टपक रही थी। गांव वालों ने उसे वहीं कैद कर दिया, चांदी की जंजीरों और मंत्रों से। सालों तक वेलमूर शांत रहा। वो चीज बंद थी, या लोगों ने ऐसा सोचा। वेलमूर की जगह एल्डरग्लेन नाम का नया गांव बस गया। मंदिर काई और मिट्टी में दब गया, पर फुसफुसाहटें कभी पूरी तरह नहीं मरती। एक दिन एक चोर उस खंडहर तक पहुंचा। उसे अंदर से अपनी मां की आवाज सुनाई दी। पत्थर पर खुदे चेतावनी के शब्दों की परवाह किए बिना उसने मुहर तोड़ दी। वो चीज, मिमिक, फिर से आजाद हो गई। अब उसके पास सिर्फ मगध का चेहरा नहीं था, बल्कि उन सब का, जिन्हें उसने निगल लिया था। और हर आत्मा के साथ वो और चालाक और इंसानों जैसी बनती गई। पर ये वो हिस्सा है जो लोग भूल जाते हैं, जो असली सच है। वो मिमिक असल में कोई अलग प्राणी नहीं था।
वो खुद मग्ध थी। जब उसने उस चेहरेविहीन चीज से सौदा किया तो उसने सब कुछ दे दिया, आवाज, यादें, चेहरा। उस चीज ने उसे नहीं चुराया, वो उसे मिल गई। मग्ध का प्यार, उसका दर्द, उसका लालच, सब उसी में बदल गया। इसलिए वो अब आवाजों पर जीती है, इसलिए वो प्यार भरी फुसफुसाहटों में बुलाती है, क्योंकि उसे याद है कि वो कभी माँ थी। हर बार जब वो किसी बच्चे को लोरी में बुलाती है, हर बार जब वो किसी माँ की आवाज में कहती है वो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। पर उसका बच्चा अब कहीं नहीं है, बस उसकी गूंज बाकी है। इसलिए जब गांव वाले कहते हैं मिमिक रात में आता है, दरवाजे बंद रखो, आग जलाए रखो, किसी जानी पहचानी आवाज पर भरोसा मत करो, तो वो ये नहीं जानते कि मिमिक सिर्फ शिकार नहीं करता, वो शोक मनाता है। हर फुसफुसाहट जाल नहीं, एक रोना है। और अगर कभी तुम ध्यान से सुनो तो उसकी आवाजों के बीच मग्ध की सच्ची पुकार सुनाई दे सकती है। एक माँ जो अपने ही आईने में खो गई है, अब भी अपने बेटे को पुकार रही है, जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा।